हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? अरे सर, अलग ही लेवल का मजा जो है वो चल रहा है, अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन जो है वो बोले फिलहाल मैं फील कर रहा हूं कि CSWT जो कि CS का सबसे पहले वाला पड़ाव है, उस पड़ाव को हमने बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। राइट गाइस, कल के दिन मैंने आप सभी लोगों को वीडियो बना के ये भी बता दिया था कि CS एग्जिट की जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो किस तरीके से आपको करनी है, कितने ग्रुप्स आपके होते हैं, हर ग्रुप में कितने सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं और उनमें कितने मार्क्स आपको लेके आने होंगे। अब सवाल ये आता है कि सर व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन, कहां से हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्लासेस किस तरीके से हमको लेनी है, फीस जो है वो बोले हमारी कितनी रहने वाली है, वगैरह वगैरह। तो उन सब चीजों के लिए आज ये वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपके लिए क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। राइट गाइस, लेकिन इसके पहले की सारी बातें मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से वापस से कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दीजिए। रीजन बीइंग यही वो चैनल आपका है जो कि आखिरी तक आपके साथ में बना रहेगा। राइट गाइस, चलिए सर, तो बात करते हैं क्लासेस के फीस के बारे में। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि CS कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि CS की पढ़ाई के लिए पैन इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कि CS की पढ़ाई सबसे पहली बात क्वालिटी के साथ में, नॉलेज के साथ में करवाता है। और दूसरी बात, अगर आप प्राइस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा जो प्राइस आपका रहता है ये कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे बेस्ट प्राइस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। राइट गाइस, तो हियर वी गो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला उन बच्चों के लिए जिनका ये कहना होगा कि सर मेरा तो एक्चुअली दूसरे भी कमिटमेंट्स वगैरह रहते हैं, मैं कहीं पे जॉब करता हूं और या फिर बोले मेरे क्लासेस वगैरह होते हैं, कॉलेज में मुझे जाना होता है, LLB मैं साथ में कर रहा हूं वगैरह वगैरह, तो मैं शायद जो बोले CS कार्ड इंडिया का रेगुलर वाला प्लान रहता है उसमें शायद मैं कॉप अप नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे रिकॉर्डेड वाले क्लासेस जो है वो चाहिए। राइट गाइस, तो रिकॉर्डेड वाले क्लासेस की बात अगर आप करोगे तो 9999 यानी कि 10,000 रुपए के अंदर पर ग्रुप के रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप यहां पे अवेल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में वो वाला बच्चा जो ये कहता है कि सर देखिए हमने तो अपने आप को CS के लिए कर दिया है न्योछावर, जब तक के नाम के सामने CS का टैग जो है वो नहीं लग जाता है तब तक के मैं CS में साम दाम दंड भेद अपने आप को पूरा तनमन धन से क्या कर चुका हूं, दे चुका हूं। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं भाई साहब कि CS कार्ड इंडिया का सबसे बेस्ट वाला प्लानिंग जो है, बेस्ट वाली स्ट्रेटेजी जो है उसका नाम क्या है, लाइव गुरुकुल। सर लाइव गुरुकुल की बात अगर आप करोगे तो यहां पे 14,000 रुपीज, 13,999 में पर ग्रुप के हिसाब से क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड करी जा रही। गॉट द पॉइंट? सर लाइव गुरुकुल में क्या क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहां पे एक ग्रुप के क्लासेस ले रहे हैं तो जो आपको यहां पे वैलिडिटी मिल रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम जो आपका आने वाला है वो जून 2022 में आने वाला है। बोले यस सर, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए, जून 2022 में आप एग्जाम ना दे पाए तो क्या फिर से क्लासेस परचेज करने पड़ेंगे क्या? आंसर इज नो सर। अगर आप एक ग्रुप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक ग्रुप की क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो क्लासेस की वैलिडिटी आपकी रहेगी ये मिलने वाली है दिसंबर 2022 तक, यानी कि डबल वैलिडिटी मिल रही है भाई साहब। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या सर जो यहां पे वीडियो वाली क्लासेस रहती है उनका सबसे बेस्ट जो फायदा आपको यहां पे मिल रहा है वो है अनलिमिटेड व्यूज का। मतलब ये कि क्लास को आपने एक बार देखा, आपको मजा नहीं आया, दोबारा देखना है, फिर से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डाउट हो गया है या रिवाइज करने के लिए एग्जाम के टाइम पे आपने कहा एक बार फिर से मैं क्लासेस को देख लेता हूं, तो ऐसे करके अगर क्लासेस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार आप रिवाइज करना चाहते हैं उतनी बार आप रिवाइज यहां पे कर सकते हैं। Is this point clear? Apart from that, weekly test और mentorship program, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSWT में इस बात को अपन ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो हमारा लाइव क्विज हुआ करता था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी बेसिस पे इतना अच्छा स्कोर जो है वो हमने CSWT में पाया। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से भाई साहब, अगर ग्रुप 1 की बात करेंगे, एक ग्रुप के, चाहे ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो, उसकी बात अगर करेंगे तो फीस आपकी रहेगी इस हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोथ ग्रुप्स के बारे में बात करूं तो फीस जो आपकी रहने वाली है रिकॉर्डेड वालों के लिए रहेगी इतनी,
और जो लाइव गुरुकुल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो रहेगी आपकी इतनी। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि CS कार्ड इंडिया इज ऑलवेज फुल विद सरप्राइजेस। सर, दोनों ग्रुप के लिए जब आप यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो क्लासेस की वैलिडिटी होगी ये दिसंबर 2022 नहीं बल्कि ये आपको मिलने वाला है जून 2023 के एग्जाम्स तक के। कहां तक मिलने वाला बेटा? जून, यानी कि ट्रिपल वैलिडिटी। आपका एग्जाम होगा जून 2022 में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन यहां पे कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में आते आते आपको लगा कि नहीं सर, मेरे घर पे किसी कजन की शादी आ गई, बिकॉज ऑफ दैट रीजन है मैं दोनों ग्रुप्स के लिए उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया और मैं एक ही ग्रुप का एग्जाम देना चाहता हूं। आपने एक ग्रुप का एग्जाम दिया, वो एक ग्रुप का एग्जाम देने के बाद में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप पास नहीं हो पाते हैं एक ग्रुप में, ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको दोबारा से क्लासेस के लिए फीस पे करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना होगा आपको? आपको बस वही वाली क्लासेस जो आपकी रहेंगी जून 2023 तक वैलिडिटी है मेरे भाई, यानी कि दिसंबर 2022 और फिर उसके बाद में अगला जून 2023। ट्रिपल वैलिडिटी जो है वो आपको यहां पे मिल रही है और इतने टाइम पीरियड में जितनी बार चाहें अनलिमिटेड व्यूज जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड किए, जितनी बार चाहें उतनी बार आप क्लासेस को यहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं बोथ ग्रुप्स के क्लासेस के बारे में बात करूं तो वैलिडिटी जो है वो आपको ट्रिपल वाली मिल रही है, और अगर मैं किसी सिंगल ग्रुप के बारे में बात करूं, अगर अभी आप सिंगल ग्रुप लेंगे तो आपको सिर्फ डबल वैलिडिटी जो है वो यहां पे मिल रहा है, लेकिन बोथ ग्रुप के लिए ट्रिपल वैलिडिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करी जा रही है। ये समझ में आया? सब रिकॉर्डेड वाले का हिसाब किताब जो है वो तो समझ में आ गया कि भैया मैं अपने हिसाब से क्लासेस पहले से ले लूंगा और मैं जब चाहूं तब अपनी क्लासेस को देख लूंगा। क्यों से? क्योंकि या तो मैं जॉब करता हूं और या तो मेरे कोई और कमिटमेंट्स वगैरह हैं जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे CS कार्ड इंडिया के क्लासेस को नहीं अटेंड कर पाऊंगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन अब पॉइंट ऐसा आता है कि सर ये लाइव गुरुकुल क्या चीज है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। लाइव गुरुकुल सर यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे कहा करते थे कि सर देखिए बोले कैसा है कि जो फेस टू फेस क्लासेस हुआ करती थी, हमारा इंटरेक्शन जो है वो फैकल्टी के साथ में हुआ करता था, डाउट आया तो हम पता कर लिया करते थे और हमसे पढ़ाई जो है वो करवा के ली जाती थी। लेकिन अब अगर मैं फेस टू फेस क्लासेस की बात करूं तो सर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। वीडियो क्लासेस की बात अगर करें तो सर खुद से पढ़ाई करने का मन जो है वो नहीं होता है। तो गाइस हियर वी गो, CS कार्ड इंडिया इज बिहाइंड यू। क्या सर? आपको यहां पे बेसिकली लाइव गुरुकुल बैच के अंदर क्या करके दिया जाएगा, पूरा 100 डेज का जो स्टडी प्लानर है वो आपको यहां पे बना के दिया जाएगा। याद है CSWT में आपको एक PDF बना के दिया गया था जहां पे आपको यह बताया गया था कि पहले दिन आपको कौन सी क्लासेस को देखना होगा, दूसरे दिन आपकी कौन सी क्लासेस को आपको देखना होगा, तीसरे दिन आपको कौन सी क्लासेस को देखना होगा, और ऐसे करते करते पूरे 30 दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया था। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। सेम ऐसे यहां पे एक महीने में तो क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी सर। क्यों? इतना बड़ा सिलेबस है। तो 100 डेज का स्टडी प्लानर जो है जहां पे बकायदा आपको ट्रैक पे रखने के हिसाब से डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, डे 4 में क्या करना है, पूरा स्टडी प्लानर जो है वो यहां पे आपको बना के दिया जाएगा। जिसमें अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं तो 4 से 5 घंटे का रेगुलर डे वाइज क्लास जो है वो आपका रहेगा। हर ग्रुप के हिसाब से 4 से 5 घंटे का डे वाइज क्लास जो है वो आपका यहां पे रहेगा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं डाउट सॉल्विंग के बारे में तो डेली 2 घंटे का डाउट सॉल्विंग जो है लाइव वाला वो आपके पास रहने वाला है। क्या होगा? क्लास को आपने देखा, आज आपने क्लास को अटेंड किया, आपको डाउट आ गया, इमीडिएटली उसी दिन सेम डे शाम को आप मिले प्रवीण सर से, सूरज सर से, अभिजीत सर से और आपने कहा सर मुझे ये वाले टॉपिक में डाउट है सर, आज आपने ये वाला टॉपिक पढ़ाया, ये वाले टॉपिक में बाकी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन सर जैसा आपने कहा था कि अपने दिमाग को खोलना है, इधर उधर की बातें जो उनके बारे में सोचना है कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, सब बोले इसमें मेरे को ये वाला डाउट आ रहा है। तो उसी चीज का डाउट आपका उसी दिन क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। सर ध्यान से देखिएगा, CS कार्ड इंडिया की हमेशा पॉलिसी रही है कि एक चीज को अगर आपने एक से ज्यादा बार 6-7 बार अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके एग्जाम को पास करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टडी
जब आप यहां पे अपनी क्लासेस को करेंगे, दूसरी बार स्टडी सेम डे पे जब आपका डाउट सॉल्विंग होगा, और फिर ये ध्यान से सुनिएगा, उस दिन का जो आपका शेड्यूल है खत्म होने के बाद में जितना भी कंटेंट आपने दिन भर में पढ़ा है वो आप क्या करोगे, वापस से पूरा का पूरा रिवाइज जो है वो आप करने वाले हो। तीसरा रिवीजन, रिवाइज आप वहां पे करने वाले हो, यानी कि थर्ड टाइम जो है पढ़ाई आपकी वहां पे हो जाएगी। और फिर उसके बाद में हफ्ते भर में आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हफ्ते भर में आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट के ऊपर आप संडे को क्या करेंगे, अपना टेस्ट देंगे। जब टेस्ट देंगे तो फिर से पढ़ाई करेंगे भाई साहब, है एक ही हफ्ते के अंदर 4 बार स्टडी जो है वो आपकी यहां पे हो जा रही, एक ही हफ्ते के अंदर एक ही कंटेंट को 4 बार आपने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। और फिर उसके बाद में एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्या, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर चाहे कंपी लॉ की बात करो, फिर चाहे टैक्स लॉ की बात करो, फिर चाहे जीआईजीएल, एसबीसी, एसएलसीएम, ईबीसीएल, एफएसएम या फिर सीएमए, इनमें से किसी की भी बात कर लो, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहां पे अलग से प्रोवाइड की जा रही हैं बूस्टर वाली क्लासेस। सर ये बूस्टर वाली क्लासेस क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या, हमने सीएसडब्ल्यूटी जब दिया था तो उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है वो दिया हुआ था। क्या करना था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को तुक्का मार के भी अगर एक ऑप्शन पे टिक कर दिया तो आपका आंसर शायद सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। गॉट द पॉइंट सर। हर एक सब्जेक्ट के अंदर बूस्टर क्लासेस में आपको 101 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको यहां पे फैकल्टी की हैंडराइटिंग के अंदर, फैकल्टी की लैंग्वेज के अंदर, आईसीएसआई के गाइडलाइंस के हिसाब से आंसर जो है वो लिख के आपको बताया गया। प्रैक्टिस वहां पे करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, राइट सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कितना उसका लेंथ रहना चाहिए, किस टाइप के वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और किस टाइप का क्वालिटी जो है वो आपके आंसर में रहना चाहिए, वो आपको वहां पे सिंपली बताया जाएगा। सर मैंने आपसे कहा था 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे। अगर मैं सिर्फ लॉ वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, कितने सब्जेक्ट हैं, सब कुल मिला के अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए। अगर आपने 101 क्वेश्चन यहां पे ये इतने ही अगर आपने कर लिए तो 505 क्वेश्चंस जो है ये आपके प्रैक्टिस यहां पे हो जा रहा है। इसके अलावा अगर 3 क्वेश्चंस आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करते हो, सर 450 क्वेश्चंस होंगे जो कि यहां पे आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, यानी कि 1000 के ऊपर के क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपने एग्जाम को पास ना कर पाओ। ये समझ में आया मेरे भाई? तो ध्यान से, सबसे पहली बात रेगुलर पढ़ाई, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरे वाली बात रिवीजन, सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन जो है वो आपका होना चाहिए। फिर रिवीजन जो आपने किया उसके बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करना कि क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, तो टेस्ट देके वो एनालिसिस हो जाएगा। और फिर उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस, बूस्टर वाला क्लास जो रहेगा उसको अटेंड करके जो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी वो खतरनाक तरीके से आपकी यहां पे हो जाएगी। ये समझ में? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए सर, साइंटिफिकली ऐसा बोला गया है कि कोई भी चीज का जब आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में वो लंबे समय के लिए बना रहे, तो आज जो भी आपने पढ़ा होगा, कब पढ़ा, डे 1 को, उसका जो रिवीजन रहेगा वो कम से कम 7 दिन के बाद में फिर से होना चाहिए, डे 7 पे। गॉट द पॉइंट? और उसी चीज का रिवीजन, डे 1 का जो रिवीजन है वो 31st डे पे वो फिर से होना चाहिए भाई साहब। ये समझ में आया? तो जो आपको स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा उसमें आपको बकायदा पीडीएफ में ये बताएगा कि डे 1 पे जो आपने पढ़ा है उसको डे 7 पे, डे 31 पे, डे 2 पे जो आपने पढ़ा है उसको डे 8 पे, और डे 32 पे फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। फटाफट रिकॉल करेंगे, सर डे 1 पे हमने ये चीज को पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था, ये रिवीजन जो है वो वहां पे आप सिंपली क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। अगर ये आप करते हैं तो सर जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, छठा रिवीजन यहां पे हो गया और 7वीं बार पढ़ाई जो है वो आपकी यहां पे सिंपली हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? एंड सर सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये ध्यान से सुनिए, सीएसडब्ल्यूटी में इस चीज को आप ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या कि सर जैसे ही आपका ये 100 डेज का स्टडी प्लानर कंप्लीट होता है, यानी कि तकरीबन आप लगा लीजिए अपने
गोलू मोलू सर के ऊपर बताता हूं मैं आपको ये वाली चीज, ठीक है। तकरीबन लगा लीजिए कि 1 अप्रैल से आपका 45 डेज का जो रिवीजन वाला क्लास है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा? ना 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 ना, यू डोंट हैव टू पे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। कोई पैसा जो है वो आपको पे नहीं करना है, और यहां पे 8वीं बार आपका रिवीजन जो है वो होने वाला है। और फिर इसके बाद में अगर बात करेंगे तो मेरे भाई जैसे ही आपका रिवीजन वाला क्लास खत्म हो गया तो आपके मैराथन से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सर ये मैराथन कैसे भूल सकते हैं सर? CSEE में हमको याद है एक ही सब्जेक्ट को सुबह से लेकर रात तक हमने पढ़ाई किया, लेकिन एक ही दिन में क्या किया, उसको खत्म किया सर। गॉट द पॉइंट? तो मैराथन अपन यहां पे करेंगे। मतलब कहने का ये है मेरे भाई, दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू पीपल। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जून 2022 में हमें दोनों ग्रुप जो है वो पास करने, 6 महीने का टाइम हमारे पास में है, और इसे करना पॉसिबल है, आसान है, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया, अगर टाइम टू टाइम आपने रिवीजन जो है वो किया, अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस जो उस पर ध्यान रखा, और अगर आप पंक्चुअल रहे तो। CS कैट इंडिया के ये 5 पिलर्स जो हैं, अगर इन 5 पिलर्स को आपने फॉलो किया तो दोनों ग्रुप्स को जून 2022 में पास करना आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आप ये बोले सर एक काम करो ना, ऐसे ही पास करवा दो ना, थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा सर, एहसान कर दो बोले पढ़ाई के ऊपर, तो ना हो पाएगा भाई साहब। ये समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द लाइव गुरुकुल क्लास, राइट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में लेट्स मूव अहेड। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या सर? फीस के बारे में मैं वापस से आपको बता दूं, अगर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करूं, सिंगल ग्रुप जो है वो रहेगा 10,000। ICSI की जो फीस है वो भी 10,100 की है। ICSI की फीस की बात करो तो वो भी 10,100 की है, या आपको उससे भी कम में पड़ रहा है, ठीक है। बोथ ग्रुप की बात करोगे तो 17,000। लाइव गुरुकुल में सर यहां पे आपका आ जाएगा 14,000 है, और यहां पे आपका आ जाएगा 22,000। और ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर? जैसा कि CSWD में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे PDF में, वही वाले नोट्स आपको PDF में अभी भी टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हो सर हमारे आसपास में कहीं पे भी कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं है जहां से हम प्रिंट करवा पाए, या वहां पे महंगा पड़ता है, तो आपको पर ग्रुप के हिसाब से 2,000 रुपए जो है वो नोट्स के लिए, और 2,000 रुपए अगर आपका ये बोलना होगा सर मेरे यहां इंटरनेट की सुविधा जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बोलने के लिए बोले हमारे पास में जियो है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो हम रात को ही खर्च कर चुके होते हैं सर, इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करके, बाकी सारी चीजें जो है वो करके, पबजी जो है उसको खेल के, राइट? तो सर पेन ड्राइव में या SD कार्ड में कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? तो भैया जो पेन ड्राइव का खर्चा आपका आएगा 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर ग्रुप का 2,000 रुपए जो है वो आपको वहां पे करना होगा, और पेन ड्राइव अलग से ले सकते हैं, और प्रिंटेड नोट जो है वो भी ले सकते हैं। अगर आपका ये कहना नहीं सर रेंदो आपके पास ही रखो, सर हमारे घर के पास में प्रिंटिंग प्रेस वाला है 25 पैसे में एक पेज प्रिंट करके देता है, तो आप PDF ले लीजिएगा और वहां से भी सिंपली प्रिंट जो है वो करवा सकते हैं। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। लेकिन हाँ, यहां पे गौर करने वाली जो बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर आपको जो ये ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है ये है 25 नवंबर 2021 तक का। ये समझ में आया? मतलब कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू जो है वो आपको करनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? अगर आप उसको टाइम पे नहीं ले रहे हो तो आपका जो ऑफर रहेगा वो एक्सपायर हो जाएगा, और 26 से लेके 30 नवंबर तक अगर आप क्लासेस को परचेस करने की बात करते हैं तो आपका जो प्राइस होगा वो 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ग्रुप 1 के लिए 2,000 से, और ग्रुप 2 के लिए भी 2,000 से। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट जो आपके लिए है वो है 25 नवंबर 2021। गॉट द पॉइंट? इसके बाद में आपको यहां पे ये वाला जो प्राइस है वो मिलने वाला नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सवाल ये आता है कि सर हाउ टू डू द पेमेंट, कैसे प्रोसेस कैसे करेंगे, राइट? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको प्रोसेस करने में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कहूंगा भाई साहब ये जो 2 फोन नंबर आपको प्रोवाइड किए गए ना, इन 2 फोन नंबर्स को अपने फोन में सेव कर लीजिए अच्छे तरीके से, कॉल कर लीजिएगा। अगर आपका कॉल वेटिंग पे आता है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल बैक के लिए लिंक जो है वो दिया गया है, आप वहां जाके रजिस्टर करवा दीजिए। 24 आवर्स में आपको कॉल बैक जो है वो आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर?
सबसे पहली वाली ये वाली बात जो है उसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये सब प्रोसेस कैसे करना है, अगर मैं खुद से भी करना चाहूं तो सबसे पहले आपको जाना है cscardindia.com पे। सबसे पहले आप जाओगे cscardindia.com पे, पेज देख लो मेरे भाई। इसके अलावा हमारी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। There will be fake people जो कि शायद ऐसा ही कोई नाम CS कार्ड इंडिया CARD कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा तो प्लीज वहां पे मत जाइएगा, आपको जाना है यही वाली वेबसाइट पर। गॉट द पॉइंट? ये वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, आपने कहा सर मुझे गुरुकुल वाला चाहिए, पहला ऑप्शन, या फिर आपने कहा रिकॉर्डेड वाला चाहिए, दूसरा ऑप्शन, राइट? तो आप क्या करोगे, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपको यहां पे पूरा ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। गॉट द पॉइंट? 14,000 से लेके 30,000। सर 30,000 आपने तो 22,000 बताया था, कुछ 24,000 बताया था कुछ। बेटा अगर आपने पेन ड्राइव और प्रिंटेड नोट्स को वहां पे ऐड किया तो फिर कितना हो जाएगा, 30,000 तक चला जाएगा। क्यों? 2,000 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से 8,000 रुपए सीधा वहां पे आपका बढ़ जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, अब यहां पे ऑप्शन सब्जेक्ट कौन से चाहिए? सर मान लीजिए आपने कहा मुझे बोथ ग्रुप की क्लासेस जो हैं वो चाहिए। दूसरी बात, मोड कौन सा चाहिए? क्या आपको सिर्फ डाउनलोड वाला लिंक और पीडीएफ चाहिए? क्या लिंक प्लस प्रिंटेड नोट्स चाहिए, या हार्ड कॉपी प्लस प्रिंटेड नोट्स चाहिए? अब मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया किस पे, सर बोले मुझे पीडीएफ भी, सॉरी पीडी यानी कि पेन ड्राइव जो है वो भी चाहिए और हार्ड कॉपी ऑफ नोट जो है वो भी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पे ये करने के बाद में इसको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट किया, फिर आप चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने चेकआउट वाले पे क्लिक किया तो यहां पे आपको इंफॉर्मेशन के लिए बोला जाएगा। ऑलरेडी मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पे डाली हुई है गाइस, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं। क्या? एक तो फोन नंबर, अपना सही फोन नंबर, 10 डिजिट का फोन नंबर जो है वही आपको यहां पे डालना है, और अपना ईमेल आईडी, तुम्हारा ईमेल आईडी, वो वाला ईमेल आईडी जो तुमको अच्छे से पता है, जिसका पासवर्ड जो है वो तुमको ध्यान है, वही ईमेल आईडी यहां पे डालिएगा। क्यों सर? क्योंकि आगे चल के पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और रजिस्टर्ड फोन नंबर पे होने वाला है। गॉट द पॉइंट? बाद में ये बंद बोला, अरे सर मेरे को तो ये चीज के बारे में पता ही नहीं था, सॉरी मेरे से गलती हो गई। गॉट द पॉइंट? तो ईमेल आईडी सही डालना है और फोन नंबर जो है ये भी आपको क्या करना है, एकदम सही वाला जो है वो आपको यहां पे डालना होगा, राइट? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में सारी बातें दोबारा से कंफर्म कर लीजिएगा। एड्रेस सही दिया है क्या? अगर एड्रेस गलत दे दिया, आपका पार्सल कहीं और पहुंच जाएगा। बाद में ये मत बोलना सर मेरा पार्सल कहीं और चला गया। एड्रेस सही कर दीजिएगा, फोन नंबर सही, और आपका जो ईमेल आईडी रहेगा ये भी एकदम सही डालिएगा, ठीक है। एक बार दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, और कंफर्म करने के बाद में आप क्लिक करोगे ये ग्रीन वाले बटन पे, नाम क्या है, प्लेस ऑर्डर। गॉट द पॉइंट? जैसे ही आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, अगला जो पेज आपका ओपन होगा, सर इस पे ध्यान देना आपके लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ आ गया ये, ठीक है। यहां पे गौर फरमाइएगा। क्या सर? जो पेमेंट आपको यहां पे करना है ये रहेगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अपने गूगल पे जाके आप कर सकते हो, एनईएफटी जो आपका रहेगा वहां पे जाके आप कर सकते हो, फोन पे जाके कर सकते हो, पेटीएम पे जाके कर सकते हो। क्या रहेगा? आपको बकायदा यहां पे अकाउंट का नेम जो है वो दिया हुआ है, आपको बकायदा यहाँ पे बैंक का जो ब्रांच नेम है वो यहाँ पे बताया हुआ है, आपको बकायदा यहाँ पे अकाउंट का जो नंबर है वो बताया हुआ है, आईएफएससी कोड जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पेमेंट करना। अच्छा एक बात और, क्या ये जो यहाँ पे अकाउंट्स की डिटेल है वो हर 1 से 1.5 घंटे के बाद में चेंज होती रहती है, राइट? तो इस पेज पे आने के बाद में ये इंश्योर कर लीजिएगा कि 1 घंटे के बाद में आप पेमेंट जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो पेमेंट है वो इस अकाउंट में आप क्या करें, डाल दें, राइट? जैसे ही 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद की अगर बात करेंगे तो यहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो सकती है, दूसरे अकाउंट की डिटेल जो है वो यहां पे आपको मिल सकती है। गॉट द पॉइंट? तो पूरा प्रोसेस जो होगा वो आपको दोबारा करना पड़ेगा मेरे भाई, राइट? अब ये ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, जैसे ही आपने यहां पे पेमेंट कर दिया है, फिर से एक बार आप अपना जो ऑर्डर का डिटेल होगा ये कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट यहां पे ले रहा हूं, कौन सा मोड मैंने यहां पे चूज किया है, उसका फीस जो है वो यहां पे कितना आ रहा है, ये कंफर्म कर लिया। पेमेंट आपने कर दिया है तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, फिर ऑर्डर नंबर, ये देखिए यहां पे बाजू में आपको ऑर्डर नंबर जो है वो दिया हुआ है,
ऑर्डर नंबर जो आपका होगा, इस ऑर्डर नंबर के साथ में पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ में, जो पेमेंट आपने कर दिया है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, उसके साथ में आपको वो स्क्रीनशॉट मेल करना है ये वाले ईमेल आईडी पर। ध्यान से सुन लीजिएगा, ईमेल आईडी मैं वापस से आपको बता देता हूं। ईमेल आईडी है CSCARTINDIA, फिर आगे बेटा NEW भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो, यहां पे NEW भी लिखा हुआ है, गॉट द पॉइंट, @gmail.com। पिछली बार की बात है, पिछली बार ऐसा हुआ था, बकायदा एक बंदा मतलब सर पे चढ़ गया पूरा का पूरा खतरनाक तरीके से, तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, फलाना है ढिमका है, ऐसा वैसा, हमारे पैसे ले लिए, बर्बाद कर दिया। मैं कहा सर क्या बात कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो सर, हम फ्रॉड वगैरह करने के लिए यहाँ पे नहीं आए सर। अगर फ्रॉड कर रहे होते तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं होते, इतने सारे बच्चे पैन इंडिया के जो बच्चे हैं हम पे इतना भरोसा नहीं करते। बोले तुमने जो किया था, जो कहा था, सारा काम कर दिया। मैं कहा क्या काम किया? बोले पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद में आपने स्क्रीनशॉट भेजने बोला था, आपने ऑर्डर आईडी मेंशन करने बोला था, हमने सब करके आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया है। मैंने कहा कौन सा ईमेल आईडी? बोले cscartindia.com। मैं कहा सर पहली बात तो ये ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी अगर आप बात करेंगे तो उसके पीछे @gmail लिखा हुआ रहता है। बोले हाँ 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 वही वाला। मैं कहा सर दोबारा बताइए। बोले cscartindia@gmail.com, वहां भेज दिया। बोले, मैं कहा सर बीच में आपको जो न्यू वाला वर्ड है ये भी देखना। मैं क्यों देखूं भैया? ऐसा बोलने से तो CS नहीं बन सकते सर कि मैं क्यों देखूं। ये समझ में आया? प्लीज ये स्पेलिंग वगैरह जो है इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लीजिए। CSCARTINDIA ये भी आपको ध्यान देना है, NEW@gmail.com। इसी ईमेल आईडी पे आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो भेजना रहेगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका ऑर्डर का जो आईडी है वो आईडी आपको भेजना रहेगा। एंड सर ये करने के बाद में 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन का मेल जो है वो आ जाएगा कि हाँ आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, और अगले टाइम के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेस करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये बात को यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल से अच्छे से ध्यान में आप इसको रखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये समझ में? तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। चलिए भाई साहब, लेकिन हाँ अब इसके बाद में उन बच्चों के बारे में बात करते हैं। अब भैया मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी CS कार्ट इंडिया के साथ CSWT जो है वो पढ़ चुके हैं, बट काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो सीधा CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आ रहे हैं। क्या करके सर? ग्रेजुएशन को पास करके, मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन को पास करने के बाद में, मे बी CA फाइनल का एग्जाम पास करने के बाद में, और CMA फाइनल जो है उसका एग्जाम पास करने के बाद। तो डाउट आएगा तुम्हारे प्रवीण सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते भी है क्या? तुम्हारे सूरज सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते भी हैं क्या? अच्छे से यहाँ पे अभिजीत सर जो है वो भी पढ़ाते हैं क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप लोगों के लिए इसी YouTube चैनल पे जो डेमो वाली क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। राइट सर, कब से होंगी ये डेमो वाली क्लासेस स्टार्ट? तो यहां पे ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कल से। कल क्या है? संडे है। डेट कौन सी है? 21 नवंबर। कल से लेके 4 दिन तो आपके क्लासेस के बारे में डेमो जो है वो रहेगा, और 5वें दिन आपको बताया जाएगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपका रहता है उसमें एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें जो है वो करी जाएंगी। डेट को नोट कर लीजिएगा, टाइम को भी नोट कर लीजिएगा कि सुबह कल यानी कि संडे को सुबह 10 से लेके 12 बजे तक सबसे पहले आपका कंपनी लॉ जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद में दोपहर को 12 से लेके 2 बजे तक आपका टैक्स लॉ का जो डेमो क्लास है वो रहेगा, और फिर उसके बाद में दोपहर को 2 से लेके 4 बजे तक डाउट सॉल्विंग सेशन जो आपका है, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसी चीज को लेके अगर जो भी डाउट आपका आया होगा तो वो आपको वहां पे अटेंड करने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट? यही वाला पैटर्न जो है वो अगले दिन चलेगा, लेकिन अगले दिन 10 से लेके 12 तक JIGL नाम का सब्जेक्ट होगा जो ग्रुप 1 में आता है। फिर उसके बाद में 12 से लेके 2 तक SLCM जो ग्रुप 2 में आता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ग्रुप 1 के कंपनी लॉ की बात करूं और ग्रुप 2 के SLCM की बात करूं, दोनों आपस में कनेक्टेड है। सर पहले कंपनी बनाई जाती है, उसके बाद में सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू किया जाता है। कैसा हो पाएगा क्या? पहले सिक्योरिटीज को इशू कर दिया और बाद में कहा चलो कंपनी बना लेते हैं? नहीं सर,
पहले मार्केट में कंपनी जो है वो बनेगी, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, और अगले दिन सर सिक्योरिटीज को कैसे इश्यू किया जाता है उसके बारे में अपन वहां पे बात करेंगे। ये समझ में आया। फिर इसके बाद में 23 तारीख को या 22 को ही पहले अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 आपका रहेगा डाउट सॉल्विंग सेशन। 23 को बात अगर आप करेंगे तो 10 से 12 आपका सीएमए ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद में ग्रुप 2 का ही आपका एफएसएम फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो क्लास है वो रहेगा। और फिर उसके बाद में 2 से 4 तक वापस से डाउट सॉल्विंग सेशन जो है ये आपका रहने वाला। फिर उसके बाद में अगर 24 की बात मैं करूं तो 24 को सुबह 10 से 12 एसबीईसी रहेगा। फिर 12 से 2 की बात करोगे तो ईबीसीएल रहेगा। और फिर उसके बाद में 2 से 4 की बात अगर आप करोगे तो जूम पे वापस से उसी दिन के जो डाउट रहेंगे वो आपको क्या करने रहेंगे, क्लियर करने रहेंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो क्लासेस आपकी हैं वो किस हिसाब से रहने वाली है और उसमें क्या क्या आपको करना रहेगा। गॉट द पॉइंट। और 25 तारीख को मेरे भाई जो कि थर्सडे आपका रहने वाला है, सुबह 10 बजे से अभिजीत जायसवाल सर का मेंटरिंग सेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि जनरल गाइडेंस वो पहले आपको प्रोवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये समझ में आया। लेकिन हां ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं, सबसे पहली बात, अगर आपने दिए गए नंबर्स पे कॉल किया लेकिन आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए, द रीजन बीइंग कि ऑलरेडी वो कॉल नंबर बिजी आ रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिंक आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है, यहां पे आप जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अपने आप के लिए कॉल बैक के लिए रजिस्टर जो है वो आप यहां पे कर लेंगे। गॉट द पॉइंट। दूसरी बात सर, डेमो क्लासेस के लिए अब ये ध्यान से सुनिए, अगर आप ऑलरेडी नवंबर CSWT CS कार्ड इंडिया के ग्रुप में है, ठीक है, तो आपको इसके लिए रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ग्रुप रहेगा वहीं पे ही डेमो क्लास के लिंक, उनके नोट्स के जो लिंक वगैरह है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी CS कार्ड इंडिया के नवंबर वाले ग्रुप में, नवंबर CSWT वाले ग्रुप में नहीं है, तो ही आपको यहां पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना है। गॉट इट। चलिए फिर इसके बाद में बाकी और लाइव गुरुकुल बैच का लिंक जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए ग्रुप 1 का बोलो, ग्रुप 2 का बोलो, बोथ ग्रुप्स का बोलो, उसका जो लिंक है वो भी आपको यहां पे सिंपली दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट। तो यहां से आपको जो लिंक्स हैं वो सिंपली मिल जाएंगे। गॉट द पॉइंट गाइस, दैट्स इट। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपके पास में जो लास्ट वाली डेट है वो है 25 ऑफ नवंबर। फटाफट जाइए अपनी क्लासेस को आप रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करने के बाद में जैसे ही पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका फिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वी विल स्टार्ट विद द क्लासेस। गॉट द पॉइंट। मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।